अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि लेक जॉर्ज में हमारा पूरा दिन कैसा गुजरा, कौन कौन सी जगह थी जहां हम लोग गए, हमने एक्सप्लोर की। और एक्चुअली हम लोग 3 साल पहले भी तकरीबन यहाँ पर गए थे, तो मोस्ट लाइकली हमें आइडिया था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारी हमारी ऐसी जगह रह गई थी जहाँ हम लोग नहीं गए थे। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि जब हम लोग होटल से जा रहे थे लेक जॉर्ज, तो रास्ते में मेरा जूता ही टूट गया। तो फिर समझ ही नहीं आई थी कि क्या करूं। मैं लेके भी अपने लिए एक ही कंफर्टेबल शूज़ गई थी कि जो वहाँ पे बीच पे भी काम आए और मुझे वॉकिंग करने में भी इजी हो। तो उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया वहाँ पे। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे शॉप पे ले गए, वहाँ पे जाके मैंने अपने लिए न्यू शूज़ बाय किया और दोबारा से फिर हम लोग लेक जॉर्ज की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। रास्ता बहुत खूबसूरत था, ऐसे पूरा पहाड़ी इलाका था और क्योंकि बिल्कुल एंड में जाके आती है ना ये लेक, मतलब पूरा पीक पे जाके ग्लेशियर्स की लेक है ये, बिल्कुल नेचुरल वाटर की। ये हम लोग वहाँ पे थे तो वो हिस्ट्री वगैरह बता रहे थे ना लेक की। तो ये इतनी कोई क्लीन लेक है कि वहाँ पे एरिया में जो लोग भी पानी पीते हैं वो इसी लेक का ही पानी पीते हैं। मतलब इतना ये लेक नेचुरल वाटर की बनी हुई है। 1-2 घंटे वेस्ट हो गए मेरे शूज़ की वजह से, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि दिन में यहाँ पे लेक पे एंजॉय कर लें ताकि शाम को दोबारा से घर के लिए वापस निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था। तो इस वजह से हम लोगों की यही कोशिश थी, लेकिन फिर भी बस जो लिखा होता है वो तो होता ही है। फिर ये देखें कितना क्लियर वाटर है कि अंदर से फ़िशेस भी नज़र आ रही थी चलती हुई, टर्टल फिशेस, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल इतना क्लियर था कि नीचे से सब कुछ नज़र आ रहा था। और ये हैं वो बोट्स जो क्रूज़ करती हैं वहाँ पर लेक में। पूरे में ऑलमोस्ट 3 आवर्स का इनका था। जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो तब पीक का बिल्कुल वेकेशंस का टाइम था, तो तब तो आई थिंक ये 45 मिनट्स टू 1 आवर ही क्रूज़ करवाती थी। लेकिन इस बार इतना रश नहीं था, अभी पूरी तरह से समर वेकेशंस आई नहीं हैं, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स ही हमें लेक में फिराया और उसमें भी हमें आधी लेक ही दिखा पाए। मतलब इतनी बड़ी है ये लेक। हम लोगों ने टिकट्स बाय कर ली थी, अभी 2 आवर्स का टाइम था। ये शिप वाली हमने जो टिकट्स बाय की थी। तो फिर वहाँ रोड पे काफ़ी आर्केड्स थी, चीज़ें थी, हम लोग वहाँ चले गए। बच्चों ने भी आर्केड्स में काफ़ी प्ले किया। ये देखें जहाँ से ये क्रूज़ जाना था हम लोग वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था। और यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी कि असली में कुछ टाइम पहले कोई 2 सिस्टर्स थी जो बोट चलाती थी, तो उन्हीं के नाम पर ही इन्होंने फिर ये क्रूज़ बनाया है। और इनको ये कहते भी सिस्टर बोट्स ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा बोट में बैठ के, बहुत अच्छा। लाइक 3 फ्लोर्स की ये बोट थी। साथ साथ पूरे जो कैप्टन थे वो हमें पूरी हिस्ट्री बता रहे थे, जो आइलैंड आ रहा था उसकी हिस्ट्री बता रहे थे। इवन जो साइड पे मेंशंस थे बहुत ज़्यादा, तो वो हिस्ट्री बता रहे थे कि उनके रेट्स क्या हैं और वो अमेरिका में किस किस के हैं ये मेंशंस। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने हमें बताया कि साइड पर लेक के कॉर्नर्स पे जो मेंशन है इनकी प्राइस ऑलमोस्ट $20 मिलियन है। मतलब इतनी इस लेक की जगह की वर्थ है। और गर्मियों में इसकी पॉपुलेशन 50,000 तक पहुंच जाती है, जबकि सर्दियों में बस यहाँ पर 1000 ही लोग रहते हैं। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर इस लेक में, इस जगह में इतनी न्यूयॉर्क अपस्टेट में ठंड होती है कि लेक ऑलमोस्ट 2-3 फीट तक फ्रोज़न होती है। और ये देखें जो साइड पे यहाँ पर घर नज़र आ रहे हैं, ये इसको कहते हैं बोट हाउसेस।
मीन्स के ये एक बोट है लेकिन हाउसेज हैं, और ऐसा नहीं है कि ये किसी ने बाय किए हुए हैं तो समर में यहाँ पर आ जाते हैं। ये वाले घरों में रेजिडेंसी है, मतलब कि लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो नीचे पानी में जो छोटे छोटे से घर हैं ना, ये हाउसेज ही हैं। मतलब जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो लोग यहाँ पर पानी में रहते हैं एज अ बोट हाउस। बोट पर ही उन्होंने रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, हॉट डॉग्स वगैरह, फ्राइज़ हो गए, नेचोस वगैरह। तो हम लोगों ने तो फिर मीट हम लोग वहाँ पे खा नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने फिर चीज़ें फ्राइज़ और नेचोस लिए, और साथ ड्रिंक आप कोई भी ले सकते हैं। और फिर ये अली बाबा रेस्टोरेंट था वहाँ पर, मतलब उधर ही ना, जो कनाडा स्ट्रीट है इसका बेसिकली नेम, तो उधर ही कनाडा स्ट्रीट पर ये रेस्टोरेंट था, और हलाल रेस्टोरेंट था, और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था। मतलब इनकी एक तो प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, और दूसरा इनकी फ़ूड बहुत अच्छी थी, मतलब टेस्टी फूड थी काफ़ी इनकी। बाकी जैसे बाकी हैं जायरो स्पॉट्स वगैरह, सहारा ग्रिल था, और भी 2-3 अच्छे थे, लेकिन ये ज़रा इनका फूड डिफरेंट थी और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, ये प्लेटर्स हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, पता नहीं अब इनके नेम्स मैं भूल गई हूँ कि क्या क्या नेम्स है इनके, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी ये चीज़ थी कि जो भी इन्होंने मतलब अपने मेन्यू में चीज़ें लिखी हुई थी ना, तो साथ साथ एज़ इट इज़ एग्जैक्टली उनकी ऐसी ही पिक्चर्स थी, और बिल्कुल जो पिक्चर्स थी तो वही चीज़ हमें इन्होंने रियल में भी दी थी, और टेस्ट में भी कोई कमी नहीं थी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वहीं पे कनाडा स्ट्रीट में वॉक की, और फिर हम वापसी के लिए निकल गए। और ये रास्ते में हम लोग यहाँ पे पायलट ट्रक स्टॉप है, उधर रुके, उधर से कॉफ़ी ली, और दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। बस यही था पूरा दिन लेक जॉर्ज का जो हमने स्पेंड किया, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही अच्छा लगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।